हेलो एंड वेलकम टू ऑनलाइन एडा फर्स्ट वेलसेफाइड फॉर लर्निंग। दोस्तों स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एडा फर्स्ट यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है उत्तर प्रदेश में 50,000 नई शिक्षक भर्ती को लेकर विज्ञापन के बारे में। साथ ही साथ अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश में सुपर टीईटी परीक्षा को लेकर एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में। अब ऐसे होगी नई शिक्षक भर्ती, यूपी शिक्षक भर्ती की मेरिट को लेकर, साथ ही साथ नए बदलाव के बारे में जो कि आप सभी को देखने के लिए मिल रहे हैं नई शिक्षक भर्ती के अंदर। डिटेल में बात करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेना, वीडियो को लाइक कर देना, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारियों की नोटिफिकेशन ऑनलाइन अड्डा फर्स्ट यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलते रहें। सीधे शुरुआत करते हैं पहली और बड़ी अपडेट के साथ जो कि संबंधित है 50,000 नई शिक्षक भर्ती के विज्ञापन के बारे में। क्या आपको भी लगता था कि टेक्स्ट बुक ने आपके साथ फ्रॉड किया है? पहले अलग अलग पास खरीदने पड़ते थे अलग अलग एग्जाम के लिए, एसएससी के लिए अलग, रेलवे के लिए अलग, बैंकिंग के लिए अलग। कितना पैसा बर्बाद हुआ होगा। लेकिन अब वो दिन गए क्योंकि टेक्स्ट बुक ने बड़ा ही बेहतरीन चेंज किए हैं। 3 बड़े बदलाव। पहला है जीरो प्लेटफॉर्म फीस, यानी कि नो एक्स्ट्रा चार्जेस। दूसरा है जो आपके 3 अलग अलग पास थे, पास प्रो मैक्स और पास एलाइट, अब इनको एक ही बना दिया गया है। यानी कि अब आप एक ही में सबकी तैयारी करेंगे, चाहे वो एसएससी है, रेलवे है, बैंकिंग है या इसके अलावा टीचिंग का एग्जाम, सब कुछ आपको एक ही जगह मिलेगा। मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, स्टडी नोट्स, रियल टाइम डाउट सपोर्ट या अनलिमिटेड लाइव टेस्ट या रैंकर के टेस्ट सीरीज, सब कुछ एग्जिस्टिंग यूजर्स हैं उनके लिए भी बेहतरीन ये है कि उनको कुछ भी करने की आवश्यकता या देने की आवश्यकता नहीं है। कोई कॉस्ट उनसे नहीं ली जाएगी, सेम वैलिडिटी आपकी रहेगी। जस्ट आपको ऐप को अपडेट करना होगा और सब कुछ ऑटोमेटिक हो जाएगा। लिंक मैंने आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, देर किस बात की, अभी परचेस कर लें। चलिए वापस आ जाते हैं अपने मुद्दे की तरफ जो कि संबंधित है उत्तर प्रदेश में 50,000 नई शिक्षक भर्ती को लेकर। पिछले कई दिनों से बहुत सारी जानकारी उत्तर प्रदेश में नई शिक्षक भर्ती को लेकर चल रही थी और इसकी आने की सबसे बड़ी वजह है यूपी टीईटी का आना। क्योंकि वो होता है ना कि हम तो डूबेंगे तुम्हें भी ले डूबेंगे, तो यूपी टीईटी ऐसे ही कहता है कि हम तो डूबेंगे आपको भी ले डूबेंगे, यानी कि सुपर टीईटी को। तो यूपी टीईटी आने के बाद में शिक्षक भर्ती के आने की उम्मीदें तो बढ़ जाती हैं, इस बात में कोई संशय नहीं है, लेकिन इसके साथ जानकारी भी बहुत सारी आने लग जाती हैं। अभी हाल ही में बहुत सारे अभ्यर्थी इस बात को लेकर कंफ्यूज थे कि सर आने वाली नई शिक्षक भर्तियों में अगर यूपी टीईटी के नंबर जुड़ने लगे तो हमें क्या करना चाहिए। तो मैंने अब तो आपको बताया है कि देखो वैसे तो चांसेस अभी हैं लेकिन 100% नहीं है। अब ये रिस्क आपको लेना है कि आपको दोबारा यूपी टीईटी देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। क्योंकि अगर आप दोबारा यूपी टीईटी नहीं देंगे तो नुकसान आपका ये हो सकता है कि आने वाले समय के अंदर आप सभी को इसका खामियाजा भुगतना पड़े। तो यूपी टीईटी देना कोई बुरी चीज़ नहीं है और अब तो कोर्स इतने सस्ते हो गए हैं कि आपको इतना सब कुछ मिलेगा कि आप आसानी से 120 प्लस नंबर ला सकते हो। बस आपको ये पढ़ना है जो आपकी स्क्रीन पर लगा हुआ है। 199 रुपये के अंदर कंप्लीट कैश कोर्स अवेलेबल है। ये तो मैं आपको हमेशा बताता ही रहता हूँ। अब बात कर लेते हैं थोड़ी मुद्दे की, क्योंकि यूपी टीईटी देना ना देना वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप क्या चाहते हैं। लेकिन मैं आपको यही सलाह दूंगा कि अगर नंबर कम है तो दे लो, ज़्यादा अच्छे रहोगे। अब बात ये है कि नई शिक्षक भर्ती को लेकर कि अगर टीईटी के नंबर जुड़ेंगे तो क्या प्रोसेस होगा। और अगर कुछ अभ्यर्थी इस बात को लेकर भी चिंतित हैं कि क्या सुपर टीईटी की परीक्षा ही तो ख़त्म नहीं हो जाएगी, अगर परीक्षा ख़त्म होगी तो मेरिट कैसे बनेगी, भर्ती किस आधार पर होगी। बहुत सारे अभ्यर्थी लगातार मुझे कहीं ना कहीं कमेंट करके पूछते रहते हैं इसके बारे में कि सर क्या सुपर टीईटी की परीक्षा ख़त्म हो सकती है। तो इसके बारे में मैं आपको बता दूं, देखो यूपी टीईटी के नंबर जुड़ेंगे, जुड़ सकते हैं, संभावना है, लेकिन 100% नहीं है। क्लियरली मैंने आपको बता दिया। दूसरा सवाल सुपर टीईटी के बारे में कि क्या सुपर टीईटी की परीक्षा ख़त्म हो जाएगी। तो देखो जब सुपर टीईटी लागू किया गया था तो वो सरकार के माध्यम से इसलिए लागू किया गया था कि वो चाहते थे कि हमें और अच्छे कैंडिडेट मिलें। और अच्छे कैंडिडेट कैसे मिलेंगे उन्होंने बताया था कोर्ट के अंदर, वो तब मिलेंगे जब हम लगातार भर्ती करेंगे। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग या आयोगों के माध्यम से उनकी परीक्षाएं ली जाएंगी तो निश्चित तौर पे हमें अच्छे कैंडिडेट मिल जाएंगे। तो जब इस बात का उन्होंने हवाला दिया था तो इसको लेकर अभ्यर्थियों ने विरोध भी किया था कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, ये परीक्षा नहीं होनी चाहिए। तो बाद में कोर्ट ने भी इस बात को मना कर दिया था कि नहीं सुपर टीईटी की परीक्षा होगी, क्योंकि इससे हमें योग्य अभ्यर्थी मिल रहे हैं। तो ऐसी कंडीशन में हाल फिलहाल में ऐसा कुछ भी नहीं है। जो अभ्यर्थी लगातार इसको लेकर पूछते रहते हैं कि सर
कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि आने वाले समय में सुपर टीईटी की जो परीक्षा है वो ख़त्म हो जाए। सुपर टीईटी की परीक्षा ख़त्म तो नहीं होगी, लेकिन अभी के लिए भर्ती तो पूरे तरीके से रुकी हुई है। आप जान रहे हैं, पिछले अगर बात की जाए 6-7 साल के अंदर सुपर टीईटी की भर्ती आई नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आगे नहीं आएगी। इस बात को लेकर नकारात्मक ना हो, तैयारी करते रहें। उत्तर प्रदेश में 50,000 के आसपास प्राइमरी टीचर्स के पद खाली हैं। सरकार 2020 से ही इन पदों को भरने की जानकारी दे भी रही है। वो बात अलग है कि अभी तक इन पदों को भरा नहीं गया है, लेकिन उत्तर प्रदेश में नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती आएगी, 100% आएगी, इस बात का ध्यान रखें। लेकिन सुपर टीईटी की परीक्षा के माध्यम से ही आप सभी की भर्ती होगी, इस बात को भी ध्यान में रखें। हाँ, ये हो सकता है कुछ चीज़ें बदल सकती हैं, जैसे कि अगर बात की जाए कि अब आपकी भर्ती की प्रक्रिया में मेरिट को लेकर कुछ बदलाव हो सकते हैं। मैंने कई बार हाँ, ये सच है कि कुछ बदलाव आपको देखने के लिए मिल सकते हैं, और वो बदलाव, सबसे पहला बदलाव एकेडमिक मेरिट को लेकर संभावित है। उसकी वजह मैंने आपको कई बार अपने वीडियोस में बताई भी है, समझाई भी है, और उसका मैंने आपको बताया कि अभी हुआ नहीं है, लेकिन ऐसी चीज़ें चल रही हैं। चल क्यों रही है उसकी वजह आप जानते हैं कि एकेडमिक मेरिट की वजह से बहुत सारे कैंडिडेट पीछे रह जाते हैं। और जब शिक्षा सेवा चयन आयोग की नई नियमावली बनी थी, उसमें भी आपने देखा होगा, ये बात पूरे तरीके से लिखी हुई थी कि 90% जो आप सभी का एग्ज़ाम में होगा और 10% आपका लिया जाएगा दूसरे तरीके से। तो वहाँ पर भी बहुत सारे अभ्यर्थी सोच रहे थे क्या सीधे सुपर टीईटी से मेरिट बनेगी, तो उसमें ये ऐसा लिखा तो हुआ है, लेकिन चूंकि बेसिक शिक्षा विभाग की जो वैकेंसीज होती हैं वो बेसिक शिक्षा नियमावली 1981 के थ्रू होती हैं, और अभी तक 1981 बेसिक शिक्षा नियमावली में कोई बदलाव हुआ नहीं है। अनटिल अनलेस जब तक उस नियमावली में कोई बदलाव नहीं हो जाता, तो जो प्राइमरी की वैकेंसी है या बेसिक शिक्षा विभाग की जो वैकेंसी है उसमें भी कोई बदलाव नहीं होगा। हाँ, अगर एक बार 1981 नियमावली बदलाव होता है तो फिर आपकी वैकेंसी में कुछ बड़े बदलाव देखने के लिए मिल सकते हैं, और फिर उसके आधार पर आपकी भर्ती होगी। तो मैंने आपको इस वीडियो में 3 बातें समझा दी। पहली ये कि नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती का इंतजार करने वाले अभ्यर्थी तैयारी करते रहें, भर्ती आएगी, अवश्य आएगी, डिले होगा लेकिन आएगी। दूसरा, सुपर टीईटी की परीक्षा होगी, ख़त्म नहीं होगी, परेशान मत होइए, सुपर टीईटी के आधार पर ही आपका चयन होगा। तीसरी और महत्वपूर्ण जानकारी यूपी टीईटी के नंबरों को लेकर, जुड़ेंगे नहीं जुड़ेंगे, मैंने आपको स्टार्टिंग में ये बात समझा दी कि जुड़ सकते हैं, चांसेस हैं, लेकिन 100% नहीं है। 100% जब तक नहीं हो जाते तो या तो आपके पास ऑप्शन है कि आप इंतज़ार कर लें, या अगर नंबर ज़्यादा ही कम है तो मैं तो कहूँगा सुधार ही कर लें, क्योंकि इससे बेनिफिट ये हो जाएगा कि आपके पास जब भी कोई वैकेंसी निकाली जाएगी ना, तो आपको डर नहीं रहेगा कि हमारी नंबर कम है। कम से कम आपके अच्छे नंबर होंगे तो आप वैकेंसी पर फोकस कर पाएंगे। बाकी डिसीज़न आपका है, जो चीज़ें थी मैंने आपको समझा दी हैं, और अगर आपके मन में कोई भी सवाल है तो कमेंट करके पूछ लेना।